बीएड के फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14, 15, 16, 21A, 51A एंड 30 एज वेल। इसमें 30 लिखा नहीं है। बहुत लोगों को पीडीएफ वाली प्रॉब्लम होती है कि बुक की शो में नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसके नोट्स हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लो। मैं पहले समझाऊंगी फिर रीड करना। वो कह रहे हैं सबसे पहले राइट्स की डेफिनेशन। राइट्स होते क्या हैं? राइट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें सोसाइटी में स्टेबली रहने देती हैं। राइट्स आर द रूल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। हम किसी से बात कर रहे हैं, उसका रूल है ये। जब हम किसी से अपने राइट की बात करते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। Rights are the rules of interaction between people. These rights place constraints and obligations upon the actions of state, individual or any group. Example, अगर किसी के पास राइट है जीने का, तो उसको किसी को भी ये लिबर्टी नहीं है कि वो उसको मार सके। ठीक है, इसलिए राइट्स को फंडामेंटल भी कहा जाता है कि these are called fundamental to civilization, recognized by everyone. Also, if we have the right to enjoy public facilities like transport, health services, it becomes our duty to allow others to avail them. वो कह रहे हैं भाई जैसे हम अपने राइट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें उसके प्रति कोई ड्यूटी भी होनी चाहिए। हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, इसका मतलब नहीं हम उसको अकेले हम ही लेते रहेंगे। हमें उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि दूसरे भी उसको यूज़ कर सकें। ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम है तो हमारी ये उसके प्रति ड्यूटी है कि हम उसको मिसयूज़ ना करें जिससे दूसरों को नुकसान हो। तो ये कहते हैं लाइफ बहुत स्मूथ चल पड़ती है अगर राइट्स और ड्यूटीज़ हर बंदा इकट्ठे चलाए। ओके, ये तो हो गया हमारा राइट्स का इंट्रोडक्शन। अब वो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे तरह के राइट्स होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, पर हम हर राइट को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते। कुछ फंडामेंटल 6 राइट्स बनाए हैं जिन्हें कि स्टेट ने रिकग्नाइज करके कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ राइट्स रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, बट सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स आर रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सच राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और इन्हें फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? नंबर 1 बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है। नंबर 2 बिकॉज वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब कि अगर किसी भी इंसान ने राइट फॉलो नहीं करा किसी के प्रति, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकती है अपने लिए रेमेडी, ये दूसरे के पनिशमेंट के लिए। अब पहले ये 6 राइट्स पढ़ते हैं। The Constitution has 6 FR मतलब fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। अब जो इसके आगे लिखे हैं ना 14, 18, इन राइट्स में ये आर्टिकल्स मैंशनड हैं। आर्टिकल 14 to 18 जैसे कि पहले में है, 19 to 22 आर्टिकल 22 में है, इस तरीके से। अब पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं राइट टू इक्वालिटी में होता क्या है। इसका मतलब ये है कि लॉ की नज़रों में कोई भी इंसान ऊपर नहीं है लॉ से। लॉ के आगे सब बराबर है। अगर 2 ने खून करा है तो दोनों को इक्वल सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि लॉ से एक बंदा ऊपर हो गया तो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, एवरीवन इज़ इक्वल टू लॉ। फिर इसमें आर्टिकल ऐसे 15 आता है, वो कहता है कि जो स्टेट है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आर्टिकल 16 आता है इसके अंदर, जो कि कहता है जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ किसी को भी जो भी एलिजिबल है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। अगर उनको डिस्क्रिमिनेट करा जाता है तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस करी जाएंगी जॉब के अंदर। इसी तरीके से कहते हैं कि अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो टाइटल्स लगाते थे ब्रिटिश एरा के टाइम पे, सर, राज, वो सब नहीं लगाने चाहिए। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसमें होता है 19 to 22। राइट टू फ्रीडम में भी आगे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच है हमें, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, हम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना प्रोफेशन अपनी मर्ज़ी का।
वी हैव टू असेंबल विदाउट आर्म्स, हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, ये होती है हमारी फ्रीडम। अब आती है बारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कौन सी, किसकी, जैसे कि चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, ये सब नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रिजर्व करना चाहता है, कंजर्व करना चाहता है, वो कर सकता है, इजीली अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है वो ले सकते हैं, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके अंदर आपको क्या समझ आता है? देखो, हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, भरा पड़ा अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज। तो वो कह रहे हैं कि हर बंदे के पास हक है कि वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे और उसी का ही अप्लाई करे खुद पे। उनके स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी सेम बात कि उनकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी कल्चर, रिलीजन है, वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई भी मना नहीं करेगा। 6th आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब देखो, दो जने, दो में से पहले वाले ने दूसरे का राइट ख़राब कर दिया, नहीं माना उसका राइट। सपोज़ उसको चाकू वाकू मार दिया, तो उसका राइट टू लाइफ ख़राब हुआ, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ख़राब हुआ, वो सड़क पे घूम ही नहीं पा रहा है। अब वो बंदा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है कि भाई मेरे लिए हल निकालो। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये तो हमने 6 राइट समझ लिए। अब क्वेश्चन में ऊपर स्पेशल आता है कि हमें आर्टिकल 14, 15, 16, 30, 21A, 51A भी हमें एक्सप्लेन करो। तो कर देते हैं। आर्टिकल 14 कहता है, जो हमने राइट टू इक्वालिटी में पढ़ा था, कि स्टेट के लिए सब इक्वल हैं। आर्टिकल 15, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए। आर्टिकल 16, किसी को भी जॉब में डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, जेंडर, ये सब हो पे, ठीक है। आर्टिकल 21A आता है, वो कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए 6 to 14 ईयर्स को, कि बच्चों को एटलीस्ट, ये फंडामेंटल राइट है। फिर आता है आर्टिकल 30, सबसे नीचे देखो, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि अगर उनमें कोई जैसे हेड टाइप है, वो अपना इंस्टीट्यूशन भी खोलना चाहता है, तो सरकार उसकी मदद करेगी, जो भी उसको एड देगी। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे इंटरेस्ट पे दे रही है या फिर कुछ मतलब मुश्किल क्रिएट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 51A ये बात करता है ड्यूटीज़ की, हम सिटीजन्स की जो ड्यूटीज़ बनती हैं, जैसे कि ए ऑप्शन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए, उसके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। 51A का पार्ट क्लॉज बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 51A क्लॉज सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये था रिलेटेड टू ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न। तो ये था इसका आंसर। थोड़ा सा आप अगर राइट्स का आर्टिकल का रट्टा लगा सको वो बेस्ट है। आपके आंसर में यही देखा जाएगा कि आर्टिकल के आगे मीनिंग ठीक लिखा है। बाकी अपने इंट्रोडक्शन पे फोकस करो, थोड़ा कंक्लूजन पे भी फोकस करो एंड यू आर गुड टू गो। फिर भी अगर कुछ डाउट है आंसर मेकिंग में, कंटेंट में, एनी डाउट, यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।